गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, इस डायलॉग को सुनने के बाद आपको दो लोगों की याद आ सकती है। एक मिर्जापुर के कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी और दूसरे अवध ओझा साहब, जो कि टीचर्स के इंटरनेट सेंसेशन माने जाते हैं, जो टीचर्स के दबंग भी कह सकते हैं आप उनको। कारण क्योंकि उनकी पढ़ाई में जो शिक्षक के रूप में एक शालीनता दिखाई देती है, वहाँ शालीनता तो नहीं दिखाई देती, बल्कि ऐसा लगता है कि वो बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप बाहुबली बनिए, आप जाके किसी भी व्यक्ति को कभी भी धमका सकते हैं, डरा सकते हैं। और जब राजा बनने का परामर्श अवध ओझा देते हैं, तो जब राजा बनने की बारी उनकी खुद की आई तो दिल्ली की जनता ने उनको धूल चटा दिया और दिल्ली के चुनाव में बहुत ही बुरी तरीके से अवध ओझा जी हार गए। इस हार को अपने व्यक्तिगत तौर पर स्वीकार करते हुए अवध ओझा जी कहते हैं कि ये मेरी व्यक्तिगत हार है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बल्कि उनसे पहले भी उन्होंने पार्टियों के लिए एक बखान किया था, जिसमें वो बोलते थे कि पार्टी के लीडर के सामने आपको कैसे खड़ा रहना चाहिए। और आफ्टर ऑल जब उनको वो मौका मिला तो वो भी उसी तरीके से खड़े हुए, हाथ पीछे बांध कर। लेकिन सवाल ये है कि क्या अवध ओझा जी अपने एटीट्यूड की वजह से हारे? क्या अवध ओझा जी का जो एटीट्यूड है वो टीचिंग के ग्राफ पर सेट बैठता है और उनका ये अहंकार कहाँ तक काम करेगा? वैसे भी कहते हैं कि अहंकार में व्यक्ति केवल फूल सकता है, फल तो नहीं सकता। और इसका जीता जागता नमूना है दिल्ली चुनाव में अवध ओझा जी की हार।